देश भर के साथ उत्तराखंड में भी आज डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार चल रहा है। देहरादून के दून अस्पताल में भी सभी डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन किया गया। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद से ये विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते आज उत्तराखंड में भी सभी डॉक्टर्स जो है वो कार्य बहिष्कार पर बैठे हुए हैं। और इस कार्य बहिष्कार के दौरान अस्पतालों में सिर्फ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो ही चालू है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम और वीआईपी ड्यूटी के लिए भी डॉक्टर्स तैनात है। बाकी जो ओपीडी सेवाएं हैं उन्हें ठप कर दिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस कार्य बहिष्कार का ऐलान किया था, जिसके बाद से आज देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी सभी डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से कोलकाता में ये दुष्कर्म और जघन्य हत्याकांड हुआ, उसके बाद से लगातार जो है डॉक्टर्स न्याय की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग की जा रही है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चिकित्सक जो है वो आज विरोध प्रदर्शन बैठे हैं, कार्य बहिष्कार किया हुआ है। ओपीडी सेवाएं जो है वो अस्पतालों में ठप है, जिसकी वजह से हो सकता है मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आज कार्य बहिष्कार किया गया है। डॉक्टर्स ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये कार्य बहिष्कार का ऐलान किया था, जिसके बाद देशभर के साथ ही उत्तराखंड में भी आज सभी डॉक्टर्स जो है विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म हुआ था, जो हत्या की गई उसके बाद से ही लगातार जो प्रदेश भर में और डॉक्टर्स जो है पूरे देश में भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के चलते आज देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में भी सभी डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया। और इस दौरान अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं को ठप किया गया। सिर्फ इमरजेंसी, पोस्टमार्टम और वीआईपी ड्यूटी के लिए ही डॉक्टर्स को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये कार्य बहिष्कार किया गया, हो सकता है ऐसे में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन जो डॉक्टर्स है ओपीडी सेवाएं ठप कर वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आज सुबह से ही उनका ये धरना प्रदर्शन जारी है और 24 घंटे तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से दून अस्पताल के बाहर सभी जो डॉक्टर्स हैं वो अपने हाथों में स्लोगन का जो लिखा हुआ है वो लेकर बैठे हुए हैं और लगातार न्याय की मांग की जा रही है। उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से कोलकाता में ये डॉक्टर के साथ घटना हुई है, ऐसे में सभी डॉक्टर्स को सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए और न्याय की मांग भी लगातार की जा रही है। न्याय की मांग को लेकर ही जो डॉक्टर्स हैं वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। आज उन्होंने कार्य बहिष्कार किया, जिसके चलते अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं जो है वो ठप है। और इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता सुशांत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। सुशांत, जिस तरह से आज कार्य बहिष्कार किया गया है चिकित्सकों का, फिलहाल उनकी क्या कुछ मांग है और क्या कुछ वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरह से कोलकाता में ये जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का जो मामला सामने आया है, जिसके बाद पूरे प्रदेश भर में जन आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी जगह लोग जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उसी लक्ष्य में आज जो है दून अस्पताल में हम इस वक्त खड़े हैं। दून अस्पताल में भी डॉक्टर्स द्वारा जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यहाँ पर साफ तौर से ये कहना है कि जो डॉक्टर्स की जो सुरक्षा है, महिला डॉक्टर्स की, उनको कहीं ना कहीं बढ़ाने की जरूरत है और कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है वो ज्यादा अवेल कराने की जरूरत है। और जो कोलकाता में ये केस हुआ है, जो डॉक्टर के साथ जो ये जघन्य अपराध हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं जो है जल्द से जल्द कार्रवाई हो और मांग की जो है यहाँ पर जो है एक सख्त कानून की मांग की जा रही है। यहाँ पर हमारे कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनस्विनी चौधरी है। मैं यहाँ पे पीजी रेसिडेंट हूँ। मैम, जिस तरह से आज आपका ये कार्य बहिष्कार है और जो मांग है, इंसाफ की मांग है, क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आज आप यहाँ पर? पहली बात तो जो हमारी मांगे हैं, हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, जिसके तहत ये होता है कि वर्क प्लेस में डॉक्टर्स को प्रॉपर प्रोटेक्शन, प्रॉपर सिक्योरिटी, क्योंकि ये हमारा सेकंड होम है। यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे घर वाले मानते हैं कि वो सुरक्षित है, रास्ते में नहीं है, एक्सीडेंट होने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम अपने वर्क प्लेस पे भी सिक्योर नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर ड्यूटी रूम होते हैं डॉक्टर्स के लिए, प्रॉपर गार्ड्स नहीं होते कि कोई भी पेशेंट पार्टी जब भी हमले होते रहते हैं तो कोई प्रोटेक्ट नहीं करता, हमें हमारे लिए कोई आवाजें नहीं उठाता। तो हमारी यही मांग है कि हमें प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, ताकि जो आज कोलकाता में हुआ है वो कल को हमारे साथ ना हो या हमारे कलीग के साथ ना हो, हमारे रिलेटिव्स के साथ ना हो। ये सिर्फ हमारे डॉक्टर्स की मांग नहीं है, हमें हर वर्क प्लेस पे सिक्योर एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, ताकि हम अच्छे से अपना काम कर सके। हमारी मेन मांग यही है। आपको तो मैं ये समझ सकती हूँ, फील कर सकती हूँ कि ये क्या हो रहा है। इतने दूर से हम लोग बाहर पढ़े आते हैं, अपने माँ बाप से दूर आते हैं, अपने फैमिलीज को छोड़ के आते हैं। सबका यही रहता है कि हम सुरक्षित एनवायरनमेंट मिले,
हम वहाँ पे काम करें, पढ़ाई करें, अपनी जो सीख रहे हैं वो सीखे। तो इसके लिए हमें सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, यही हमारी मांग है। सेफ एनवायरनमेंट की मांग यहाँ पर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही है। और भी यहाँ कुछ डॉक्टर्स हैं हमारे साथ जो अभी प्रिंसिपल से मिलने गए थे, जिन्होंने कुछ डिमांड भी रखी है अपनी। वो अभी आप लोग प्रिंसिपल मैम से मिलने गए थे, क्या कुछ डिमांड आप लोगों ने यहाँ पर रखी है जो सिक्योरिटी को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ मांगे थी? देखिए, ऐसा हमने प्रिंसिपल से मिला है, प्रिंसिपल ने आश्वासन दिया है कि वो डिमांड्स पूरे होंगे। लेकिन ऐसा है कि जो हमारे जो एमएस साहब है, एमएस सर है और बाकी जो फैकल्टीज है उस टाइम थे नहीं, तो उन्होंने बोला है ट्यूसडे को दोबारा मीटिंग होगा। लेकिन जो हमने डिमांड्स प्लेस किया है, मैक्सिमम डिमांड्स मैम ने बोला एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारे इमरजेंसी में आए दिन इंसिडेंट्स होते हैं, वायलेंस होता है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, तो वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाना, वहाँ पे जो डॉक्टर्स का रेस्टिंग रूम का बढ़ाना, सीसीटीवी कैमरा फंक्शनल होना, एक सेंट्रल सिक्योरिटी सिस्टम रहना जहाँ पे हमेशा मॉनिटरिंग है, एक ऑनलाइन मोबाइल 24 आवर्स फैसिलिटी रहना जहाँ पे कॉल कर सके कोई भी इशू अगर होता है किसी डॉक्टर के साथ, और एक सायरन सिस्टम रहना जहाँ पे जो भी कोई आके बटन बजा सके अगर कोई भी वायलेंस या मिस हैपनिंग हो रहा है किसी डॉक्टर के साथ, ताकि सारे सिक्योरिटी वहाँ पे पहुंच पाए। ये सब हमने अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया कि ये सब फुलफिल हो पाए, और मैम ने आश्वासन दिया कि होगा, ट्यूसडे को हम दोबारा मीटिंग करेंगे। अभी हाल ही में जो है इमरजेंसी बिल्डिंग है, वहाँ पे डॉक्टर आमिर के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कहीं ना कहीं जो अज्ञात लोगों के द्वारा एक पिस्टल जो है लहराई गई थी और कहा था कि मेरा इलाज किया जाए। वो भी एक सिक्योरिटी में चूक देखने को मिली थी। उसके बाद कितनी व्यवस्था यहाँ पर सुधर पाई दोनों अस्पताल में? उसके बाद जो है जो इमीडिएट एक्शन लिया गया था कि जो वहाँ पे उस टाइम पे सिक्योरिटी गार्ड थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। और हमारा हमेशा से रिक्वेस्ट रहा है कि जो गार्ड्स हैं यहाँ पे, उनके जगह पे अगर हमारे बाउंसर्स रहेंगे स्पेशली इमरजेंसी और आईसीयू में, तो ज्यादा सेफ्टी का मतलब ज्यादा सेफ्टी रहेगा फॉर डॉक्टर्स। तो वो इम्प्लीमेंट होने में अभी टाइम लग रहा है, लेकिन हमारी तरफ से रिक्वेस्ट जा चुका है कि एटलीस्ट फॉर इमरजेंसीज एंड आईसीयूज गार्ड्स के जगह बाउंसर्स होने चाहिए। लेकिन जो उस टाइम का एक्शन है, एक तो एफआईआर दर्ज किया गया था बहुत डॉक्टर आमिर की तरफ से एज वेल एज हमारे हॉस्पिटल की तरफ से, और जो जो उस इंसिडेंट में शामिल थे उन्हें अरेस्ट किया गया है। वो लोग अभी भी केस ऑनगोइंग है, और जब जल्द से जल्द बाउंसर्स जब इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पर साफ तौर से सिक्योरिटी और भी कुछ यहाँ पर डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर महिमा। भैया, किस तरह से देखते हैं कि जो है कानून की जरूरत है, किस तरह के कानून की आप मांग कर रहे हैं जो ऐसे अपराध आगे सामने देखने को ना मिले? हम लोग अभी डॉक्टर्स के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड कर रहे हैं, जो कि आईएमए के ही थ्रू है, फोर्डा के थ्रू है। और उसमें और भी हमारी डिमांड्स है कि डॉक्टर्स के जो वर्क प्लेस है उसको सेफ जोन एकदम उसे करार कर दिया जाए। और बाकी ये है कि हमें 24 आवर सिक्योरिटी दी जाए, आगे ऐसी घटनाएं ही ना हो किसी डॉक्टर के साथ। तो ये सब हम लोगों की डिमांड चली। और बाकी जो विक्टिम है उसके जो विक्टिम थी उसके अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और उसके घर वालों को एक डिग्निफाइड और एक अप्रोप्रिएट मुआवजा दिया जाए। यहाँ पर आप इमरजेंसी में देर रात भी काम करती हैं, तो कितना सिक्योर फील करती हैं आप दोनों अस्पताल जैसी जगह में? अगर आपको रात को अगर जहाँ पे आप काम ड्यूटी दे रही हैं वहां से आप अगर हॉस्टल जाना हो या जो आपने रूम है वहां जाना हो, कितना सेफ फील करती हैं? देखिए, सेफ्टी तो नहीं रहती है क्योंकि 24 घंटे हमें गार्ड मिलते तो, लेकिन वही है कहीं ना कहीं लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मेंबर की तरफ से होती है। और बाकी रात में लोग शराब पी के आते हैं, ये सब करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो रात में 2-3 बजे इस तरह से आते हैं, तो अपनी सेफ्टी हमें खुद ही रखनी पड़ती है। तो ये सब सामना करना पड़ता है हमें यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं इमरजेंसी में कई ऐसे केसेस आए हैं जो लोग शराब पीकर आते हैं या फिर उनके कहीं ना कहीं वो हथियार भी कहीं ना कहीं साथ लेके आते हैं। तो उस वक्त कैसा फील होता है कि हम सामने पीएचक्यू है, पुलिस हेडक्वार्टर पास में है, एसएसपी ऑफिस सामने है, कचहरी बगल में है, डीएम ऑफिस बगल में है, पर इन सब के होने के बाद भी क्या मतलब सिक्योरिटी और जो सेफ्टी है वो फील नहीं हो पाती? देखिए, जो वहाँ पे जो इमरजेंसी के पास हमारा एक पुलिस सेल है, लेकिन वो 24 आवर्स वर्किंग नहीं है, उसी की हमने डिमांड करी है। अगर वो थोड़ा सा फंक्शनल हो जाए तो हमें सेफ फील रहेगा। तो यहाँ पर साफ तौर से जो डॉक्टर्स का कहना है वो कहना है कि जो सिक्योरिटी है और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, और यहाँ पर कैमरे लगाए जाएं दोनों अस्पताल में, और सेंट्रल कैमरा जो है वो लगाया जाए ताकि 24 घंटे निगरानी हो सके। और जितनी भी सुरक्षाएं हैं और कुछ मांगे हैं
उनको लेकर आने वाले मंगलवार को दोबारा से एक बैठक प्राचार्य गीता जैन के बीच में और जो डॉक्टर्स हैं इनके बीच में होगी, और आगे क्या कुछ सुरक्षाओं के लिए और जो कड़ी सुरक्षा हो जिससे महिला डॉक्टर्स रात बेरात काम करती हैं, इमरजेंसी में काम करती हैं, उनकी सुरक्षा किस तरह से की जाए, उन सब को लेकर बातचीत होगी। इस तरह से आपने फिलहाल सभी चिकित्सकों से बात करने की कोशिश की है। सिर्फ उनकी एक ही मांग है कि ड्यूटी के दौरान उन सभी डॉक्टर्स को एक सुरक्षा मुहैया जरूर कराई जाए ताकि वो अपने जिस जगह पर काम कर रही हैं उनको सुरक्षित महसूस हो सके। इसके साथ ही एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे सुशांत कि आज जिस तरह से कार्य बहिष्कार किया गया है अस्पतालों में, तो क्या ऐसे में मरीजों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा होगा? आप वहां पर अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हो तो मरीज किस तरह से वहां पर आ रहे हैं, उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कुछ मरीज यहाँ पर और भी यहाँ खड़े हैं, इस वक्त खड़े हैं, मगर जो नॉन इमरजेंसी केसेस हैं वो नहीं देखे जा रहे। अगर कोई इमरजेंसी में अभी हाल ही में एक मरीज आई थी जो बहुत ही बीमार थी, उनको देख लिया गया है, डॉक्टर द्वारा देखा गया है। इमरजेंसी केसेस में ये डॉक्टर्स जो है उपचार हैं और देख भी रहे हैं, मगर जो नॉन इमरजेंसी केसेस हैं उनको नहीं देखा जा रहा है। और फिलहाल आज भीड़ भी बहुत कम है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पहले ही प्रसारित की जा चुकी है चीजें जो लगातार चल रही हैं, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं डॉक्टर्स के। तो ये भी जो आश्वासन जो दिया गया था कि कार्य यहाँ पर नहीं किया जाएगा और कार्य बहिष्कार किया जाएगा। और कुछ यहाँ पर हमारे साथ आप यहाँ पर आज बात नहीं कर रहे हैं मरीज, तो यहाँ पर कह दिया गया था साफ तौर से कि आज कार्य बहिष्कार किया जाएगा, तो उसी के चलते भीड़ भी कम है। मगर जो इमरजेंसी केसेस आ रहे हैं उनको जो है जरूर देखा जा रहा है डॉक्टर्स द्वारा, और नॉन इमरजेंसी केसेस बिल्कुल तरीके से नहीं देखे जा रहे हैं। जी।